इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज का जो लाइव प्रोग्राम रखने का उद्देश्य ये था कि 24 नवंबर को दिल्ली कूच को लेकर कई लोगों के मन में जिज्ञासा था कि यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह आंदोलन ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है। जो हमने ठाना है वो हमें कर दिखाना है, क्योंकि अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार सीकर में जब सैकड़ों की संख्या में जब बेरोजगार इकट्ठे हुए, और दोस्तों जब भीलवाड़ा हो चाहे जयपुर में हो, जो हमने आगाज 4 नवंबर को किया था, उसका अंत भी एक बेहद हमारे एक ऐतिहासिक संघर्ष के साथ होगा, एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। हमने लगातार कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, कोशिश की मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए कि जिस प्रकार अधिकारी तानाशाही करे, मंत्री लापरवाही करे, जिस प्रकार बेरोजगार आज दुखी है, परेशान है, कम से कम मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के वो मालिक एक तरह से हमारे अभिभावक हैं, उन तक बात पूछे। लेकिन बात नहीं पूछने पे हमें ये कदम उठाना पड़ा, हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। सवाल आ रहा है कोरोना को लेकर, लेकिन कोरोना से ज्यादा प्रदेश के बेरोजगार दुखी हैं। जिस प्रकार लगातार भर्तियां रद्द कर रहे हैं, आपने देखा होगा फार्मासिस्ट भर्ती 1736 पदों पर रद्द कर दी गई और उसके एग्जाम का अता पता नहीं। वहीं एसआई भर्ती 2016 दूरसंचार विभाग जो 233 पदों पर रद्द कर दी गई। ऐसे में बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अधिकारी और मंत्रियों की लापरवाही और दादागिरी फुल चल रही है। इसलिए यदि दिल्ली में लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद भी हमारे पास बी प्लान है, और जो में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस प्रकार सीकर में एक ट्रेलर था, अब फिल्म 24 नवंबर को दिल्ली रिलीज करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिस प्रकार आंदोलन आपने देखा होगा, गुर्जर समाज का हो चाहे डूंगरपुर की सरकार के वार्ता के द्वार खुले हैं, लेकिन अभी तक बेरोजगारों के लिए कोई द्वार नहीं खोले गए। लेकिन मुख्यमंत्री तक सबसे बड़ा सवाल यह है मुख्यमंत्री जी कि जिस प्रकार जो अब वर्तमान में जिस प्रकार तानाशाही चली है, चाहे तमाम भर्तियों को लेकर, लेकिन बेरोजगार अपनी बात कहां रखे। आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लगातार जिस प्रकार बेरोजगारों में निराशा है, उदासीनता है, आक्रोश है, क्योंकि जो नीतियां हैं, जिस प्रकार लगातार भर्तियां लटक रही हैं, परिणाम नहीं आ रहे, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, नई भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मेरे साथी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान का बेरोजगार जाग चुका है, जिसका ट्रेलर आपने सीकर में देखा होगा, और पूरी फिल्म आप नवंबर में 24 नवंबर को दिल्ली देखना। लेकिन कुछ लोग जो हमारे इस आंदोलन को असफल करना चाहते हैं, वो फर्जी आईडी बनाकर आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे बैठे बात कर सकते हैं। इस कोरोना महामारी में घर से निकलकर लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करें, हमारा आंदोलन सफल होगा। मुझे पूरा विश्वास है, अभी भी विश्वास दिलाना चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश को बेरोजगारों को कोरोना में दिल्ली जाने से वो रोकेंगे और कहेंगे वो बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। यदि मेरा ये लाइव मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके अधिकारियों के द्वारा देखा जा रहा है, तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि हम लोग हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। कोरोना आपको पता है दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, स्थिति गंभीर है। ऐसे में हम लोग वहां जाएंगे, वहां हंगामा होगा, बड़ी बात होगी, तो कहने की राजस्थान की भी इसमें बदनामी होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमारे अभिभावक हैं, अभी भी यह है आपसे निवेदन है, कम से कम बेरोजगारों की पीड़ा तो सुनिए। किस प्रकार कौन सा मंत्री तानाशाही कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, कौन सा अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे, ये चीज आपके सामने रखना चाहते हैं। इन भर्तियों का निस्तारण आपसे करवाना चाहते हैं। आपने लगातार निर्देश दिए, उनकी पालना नहीं हो रही, लगातार बेरोजगार दुखी हैं। दोस्तों कई सवाल मेरे पास ये आते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग ये सवाल उठाते हैं। कुपेन यादव जी आप लगातार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उस समय आपने संवेदनशील कहा, आपने सरकार का साथ दिया, और आज सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने स्पष्ट पहले भी ये नीति थी, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, जो काम करता है उनको धन्यवाद देते हैं, नहीं करते हैं और यदि बेरोजगारों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम सड़कों पर उतरते हैं। दोस्तों उस समय चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की 9322, एलडीसी भर्ती 2018, 2013 आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक, इसके अलावा जो आपके कृषि प्रयोगशाला, तो तमाम महिला अधिकारिता की जो भर्तियां उनको ज्वाइनिंग दी गई, आरएसबी भर्ती कोर्स से निकलवाई गई। उस समय जो भर्तियां निकली, उस समय मुख्यमंत्री जी के जो निर्णय थे संवेदनशील थे, उस समय मैंने संवेदनशील का धन्यवाद दिया। जैसे जैसे लगा कि अधिकारी और मंत्री तानाशाही करें, बेरोजगार की नहीं सुन रहे, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जिस दिन आवश्यकता होगी मैदान में कूदेंगे, आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर बेरोजगार दिवस के माध्यम से या अन्य दिवस के माध्यम से वो घर जाके बैठ चुके हैं, लेकिन इस कोरोना में घर से बाहर निकलकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। 4 नवंबर के बाद जब मैंने आवाज घोषणा की, उसके बाद हमारा मांग पत्र मांगा गया था। इसके अलावा जो 17 नवंबर को सीकर में इकट्ठे होने के बाद हमसे मांग पत्र मांगा गया, मैं और मेरे साथी प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी के सक्षम अधिकारियों को तमाम मांग पत्र हम देके आए।
उन मांग पत्र पे चर्चा भी हुई, उन्होंने कुछ भर्तियों पे सहमति जताई, कुछ पे वो परीक्षण करवा रहे हैं, लेकिन हमारी सहमति नहीं। हम कह रहे थे कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होनी चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं या प्रदेश के मुखिया हैं, कम से कम उनको बता सके कि किस प्रकार तानाशाही चल रही है, किस प्रकार भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है और किस प्रकार जो आपके आदेश दिए गए हैं उनके आदेशों की पालना नहीं हो रही। और जिस प्रकार जो कमेटी बनाई गई है 2013 से आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, किसी बेरोजगार को राहत नहीं मिली। कम से कम मुखिया को हम बताएं, कम से कम हमारी मुलाकात तो हो। लगातार जिस प्रकार आप गुर्जर समाज के लोगों से आपने बात की, आपने और आंदोलनकारियों से बात की, लेकिन आज बेरोजगार तरस हैं। मैं सभी युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, आपसे मेरा निवेदन है कि जब हम कोरोना काल में घर से निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, अभी आप सब लोग अपना मोबाइल निकालिए, आज निकालिए, कल निकालिए और अपने एमएलए को कॉल करिए कि जो बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, क्या आप युवा बेरोजगारों के साथ हैं? क्या आप समर्थन करते हैं? क्या इन बेरोजगारों की आवाज क्या सीएम साहब तक पूछा होगे? उनसे पूछिए, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब युवा साथी और बेरोजगार उनको याद आते हैं। आज बेरोजगार सड़कों पे हैं, आज बेरोजगार घर से निकलकर इस कोरोना काल में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज वो एमएलए जिसको हमने चुना है, उनको प्रतिनिधि हमने बनाया, एमएलए हो, एमपी हो, जो कोई भी नेता हो, छोटा बड़ा कोई भी नेता, उनसे आप सवाल पूछिए, फोन करिए कि अब जिला परिषद और पंचायत समिति के भी चुनाव है और हमने आपको वोट देकर जिताया था, आप हमारे साथ हो या नहीं हो, अन्यथा 2023 के चुनाव में देख लेंगे। आप फोन करिए, आपका अधिकार है। कम से कम घर बैठे आप ये अभियान तो चलाइए, पूछिए। इसके अलावा दोस्तों 23 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे और अधिकतर लोग, जो लोग सिक्कर में जो सभा हुई, इसके अलावा भीलवाड़ा में हुई, हम लोग जयपुर में इकट्ठे हो, जिन जिन भर्तियों के लोग आ रहे हैं मुझे पता है, किस भर्ती के लोग कितने आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे। जो घर बैठे कमेंट कर रहे हैं ना, कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारी मांग नहीं उठा रहे, तो उनको कह दूं आपको आना होगा। जो धरातल पे हमारा साथ देगा उनके साथ मजबूती से उनकी मांग उठाएंगे। घर बैठे उसकी मांग नहीं उठाई जाएगी। वो लोग जो घर से बाहर निकलकर संघर्ष करें उनके लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। उनके लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब 24 नवंबर को फाइनल हमारी प्रक्रिया, जो हमारी तैयारी है ना, अंतिम चरण पे है। कई चीजें हैं जो तैयार हो चुके हैं। आपको 23 तारीख को आपको बता दिया जाएगा कहां किस स्थान पे कैसे पूछना है। वो आपके जो भर्ती से संबंधित जो लीडर है उनको सूचना दे दी जाएगी। हम सब मिलकर एक साथ आगाज करेंगे और एक साथ हम दिल्ली में आवाज बुलंद करेंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो सरकार की जो तंत्र है, जो सरकार तक बात पहुंचाने वाले हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि यदि हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली जाएंगे तो वहां बहुत बड़ा आंदोलन होगा। शायद जो 25 नवंबर 2019 को पीसीसी के बाहर जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई और आज भी पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी न्याय प्रदान करेंगे। लेकिन हम कब तक इन अधिकारियों और मंत्रियों की तानाशाही सहन करते रहें? क्या क्या तानाशाही आपने देखा होगा, जिस प्रकार एसआई भर्ती 2016 और फार्मासिस्ट की भर्ती अचानक रद्द कर दी गई। तो दोस्तों उन तमाम भर्तियों को लेकर जो मांग पत्र था, तमाम भर्तियों की चीजें आप लोगों को मैंने बताई है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, ओबीसी की भर्ती जो वनरक्षक मनपाल आई, ओबीसी वालों का आरक्षण बिल्कुल नहीं दिया गया, जो तमाम और है जो मांगे हैं उनको लेकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो हमारा मांग पत्र है, एक बार मैं इस फिर चर्चा करना चाहूँगा। कुछ लोग जो हमारे संघर्ष में जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों की मांग नहीं मान लीजिए, मैंने कोशिश की है, जो लोग मुझे मांग पत्र जो अपना ज्ञापन दिया था उसको शामिल उन मांग पत्रों में शामिल कर लिया गया और मुख्यमंत्री के सक्षम अधिकारियों से हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। लेकिन हमने कहा मीटिंग नहीं, आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, हमारा काम चाहिए और मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता होनी चाहिए, तभी हमारा यह संघर्ष रुकेगा। हमने उनकी अभी तक बात नहीं मानी और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही हम अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारी जो मांग पत्र थी दोस्तों, एएनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013 जो बहनें हैं, जो इसका इस लड़ाई के मोर्चे के जो मजबूत जो है एक तरह से सेनापति मान लीजिए, एक तरह से वो योद्धा मान लीजिए, कि जो दिल्ली में आगाज करेंगे, जो केंद्र नेतृत्व है। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि दिल्ली में क्या जयपुर करिए। जयपुर में बहुत कर लिया, दिल्ली में राहुल गांधी जी भी है, सोनिया गांधी जी भी है, प्रियंका गांधी जी भी है। इनमें जो दो नेतृत्व का महिला है, महिलाओं की वो परिस्थितियां जरूर समझेंगे। हम लोग वहां जाएंगे, बताएंगे कि राजस्थान में जो मंत्री अधिकारी तानाशाही करे और विशेषकर दो मंत्री उनका नाम भी जल्दी खुलासा हो जाएगा, उन दोनों का भी इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने बेरोजगारों के नाक में दम कर रखा है, फुल दादागिरी चला रखी है। उनकी दादागिरी हम नहीं चलने देंगे, उनका इस्तीफा भी दिल्ली में मांगा जाएगा।
प्रमुखता के साथ ये मांग रखी जाएगी कि उनका इस्तीफा लिया जाए। और वहां जब हम पहुंच गए तो उसके बाद हम उठने वाले नहीं है, चाहे हमें तिहाड़ जेल में डाले, चाहे हमें लाठीचार्ज करे, चाहे हमें मारे, लेकिन हम लोग वहां से नहीं आएंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि आज तक जो भी कहा है सीना ठोक के कह रहा हूं, यदि दिल्ली में हम पूछ गए, हजारों की संख्या में पूछेंगे, यदि हम पूछ गए का मतलब ये जो मैं यूज कर रहा हूं, यदि मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग सुन ली, हमारे को बुला लिया, हमारे मांगों का निस्तारण कर दिया, तो हम नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री जी आपके साथ पुनः जिस प्रकार पहले साथ थे हम साथ रहेंगे। यदि हम लोगों को हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो दिल्ली पहुंच गए तो इतना बड़ा, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि वहां हजारों की संख्या महिलाएं भी होंगी, हमारे जो दोस्त हैं लड़के वो भी रहेंगे और बड़ा वहां आंदोलन होगा। इसके अलावा यदि किसी के मन में किसी मंत्री या अधिकारी सोच रहा है कि उपेंद्र यादव को उठा के जेल में डाल दिया जाए, डाल दीजिए, मैं नहीं भी रहूंगा तो ये लोग पहुंचेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, फिर भी उग्र आंदोलन होगा। इसलिए अभी आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि हमें मजबूर किया गया है, इस सिस्टम में जो विसंगतियां हैं, जो लगातार भर्तियां रद्द कर रहे हैं, पद घटा रहे हैं, नई भर्तियां निकाल नहीं रहे, पुरानी भर्ती कर नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात कम से कम हमारी सुन तो लीजिए, आज हमारा दुकड़ा कहाँ रोए, किसको कहें। मुख्यमंत्री जी अब कोरोना काल में व्यस्त हैं, एमएलए से मिल रहे हैं, हमने मांग कई बार हमने कहा कि हमें मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया, हमारी मांग मुख्यमंत्री तक नहीं पूछ रही, इसलिए हमने कदम दिल्ली जाने का उठाया। तो एनएम भर्ती 2013, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, एनएमओ जीएनएम भर्ती मामले में जो अभी मिले हम 18 तारीख को, इस मामले में हमने मांग रखी तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले में ये कठिन मामला है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम निर्णय करना है। तो ये मामला मुख्यमंत्री जी के पाले में गया, इसको मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय करना है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए कह दिया ये भर्ती होगी, समय नहीं बताया, बोले कि ये भर्ती होगी। ये उस दिन मुख्यमंत्री जी सक्षम अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने हमारे सामने जो हमारा मांग पत्र लेके वो टिक लगा रहे थे, कौन सी होने वाली, कौन सी नहीं होने वाली, कौन से मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना, उन्होंने ये कहा ये होगी। रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 के लिए कहा कि यह भर्ती जल्द होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, शायद जो लोग ट्विटर पर नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि मैं हर चीज बेरोजगारों की आवाज ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली से लेकर राजस्थान के नेता आजकल ट्विटर पे सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, उनको टेक करके मैं ट्वीट करता रहता हूं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो लगातार कई बार ट्वीट करते रहते हैं कि आज उनको गलत आदेश दे दिया, आज उनका पता नहीं दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी शिक्षक की, आज उसको निरस्त करवाया, आज हमने ये किया। आप लगातार, मुझे मानता है आप सक्रिय सचेत हो, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मैंने आपको 3 बार मैंने ट्वीट के माध्यम से सचेत किया, आपको टेक किया, आप तक न्यूज भी पूछी, मैंने आपको स्पष्ट कहा, जिस दिन आपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि रीड 2020 की फाइल बोले कि चुनाव आयोग में भेज दी गई। एक बार तो मुझे भी लगा कि चुनाव आयोग में जा ही नहीं सकती, तो पात्रता परीक्षा है। जब मैं इस फाइल के पीछे पड़ा, जहां अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने कहा कि रीट पे पहले 60% थी, अब कई वर्गों को छूट दी गई है, तो वर्गों को छूट देने का उनको लाभ मिलता है, तो वो चुनाव में प्रभावित करते हैं, वो उसके लिए रीट की विज्ञप्ति के लिए अनुमति चुनाव आयोग से मांगी गई। उसी दिन जिस दिन ट्वीट किया, मैं चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल आ चुकी है, बहुत दिन से आई हुई है, इस संबंध में हमने शिक्षा विभाग से कुछ जानकारी मांगी है कि वो जानकारी दे, वो अधिकारी आके समझाए। बोले कि 2-3 बार फिर मैंने दोबारा मुलाकात की, पता किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नहीं आए और हम लोग इस फाइल को, यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फाइल को वापस शिक्षा विभाग भेज देंगे। मैं ट्वीट लगातार करता रहा। जब 18 तारीख को सीएम साहब के अधिकारियों से, उनको भी मैंने बताया कि साहब वो फाइल वहां पड़ी है और शिक्षा विभाग जवाब नहीं दे रहा। ट्वीट के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी आपको कई बार अवगत करवाया, वहां भी मैंने शिकायत की, लेकिन वहां जवाब नहीं दिया गया और वो फाइल वापस आ गई। 11 लाख बेरोजगार आक्रोशित है। इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता वाले, वो भी आक्रोशित है। शिक्षा मंत्री जी आपने जिस प्रकार ट्वीट करने में रुचि दिखाई, उस प्रकार यदि फाइल निकलवाने में रुचि दिखाते तो कहने की 11 लाख बेरोजगारों को खुशियां मिलती, लेकिन ये 11 लाख बेरोजगारों को नुकसान। मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अधिकारी और जो मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही में शिक्षा मंत्री जी का भी नंबर 1 हाथ है। शिक्षा मंत्री जी चाहे नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होने के बावजूद भी वो फाइल नहीं आई, वो वहां वापस पहुंच गई। जबकि परमिशन, जब मैं अधिकारियों से मिला था, उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं, सेम डे परमिशन दे देंगे यदि अधिकारी आके बता देंगे कि ये इस प्रकरण में वो कुछ जानकारियां मांग रहे थे, तो उस दिन वो फाइल वापस जा सकती थी, परमिशन मिल सकती थी, विज्ञप्ति जारी हो सकती थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरी तैयारी है। शिक्षा विभाग की जो मांगी गई है, शिक्षा विभाग के जो अभी सेक्रेटरी हैं बहुत बोल्ड है, स्टिक है, अच्छे वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई अधिकारी और भी कई अधिकारी हैं
जब उनको ऊपर से निर्देश नहीं मिलते तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो 11 लाख बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा हुआ, इससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो नगर निगमों में तो आपका अच्छी जीत मिली है, बधाई आपको, लेकिन अब जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में इसका खामियाजा आप देखने को मिलेगा। प्रदेश का हर बेरोजगार, ये नहीं रीट वाले 11 लाख बेरोजगार नहीं है, हर भर्ती के बेरोजगार आपके खिलाफ है कहीं ना कहीं। आप देख लीजिए, जब परिणाम आए तो आपको पता लग जाएगा कि युवा क्यों नाराज है, क्योंकि कुछ मंत्री कुछ अधिकारी को लापरवाही से आज पूरी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए जो रीट में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी कि यदि आप रीट के 11 लाख बेरोजगारों के हितैषी हो तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि वो दोबारा फाइल जल्द से जल्द पूछाइए और 1-2 दिन में, यानी कि अब तो छुट्टी आ गई है, सोमवार या मंगलवार को अनुमति लेकर उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाइए जिससे समय पे एग्जाम हो पाए। आपने फरवरी के लिए वर्जन दिया, लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपने कहा फरवरी में होगी, हम भी लगातार प्रयास कर रहे थे। कम से कम शिक्षा मंत्री जी फरवरी में नहीं तो मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, कम से कम आप तो बता दीजिए इतनी तारीख को इतने पदों पर लेवल फर्स्ट के ये है, सेकंड की ये है, और अब एग्जामों की सारी चीजें उनको बता दीजिए, विज्ञप्ति जारी करवा दीजिए। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, लोग अपनी तैयारी करेंगे, इतना सा आप कल्याण करवा दीजिए। नहीं तो इन लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। और यदि आपने अभी भी नहीं इन लोगों की नहीं सुनी तो शिक्षा मंत्री जी, प्रदेश में आप जिस भी दौरे में जाएंगे कहीं ना कहीं आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये रीट 2020 के लिए है। जो लोग कम ट्विटर पे कम है, आप मेरे ट्वीट चेक करना, मैं लगातार सचेत किया है और उन लोगों को बताना चाहूंगा, मैं इस फाइल के पीछे पड़ा था, चाहे शिक्षा विभाग जाना हो, चाहे चुनाव आयोग जाना है, कि ये ट्वीट जब मैं धरातल पे काम कर रहा था, खुद फाइल के पीछे भाग रहा था, तब मैंने ट्वीट किए और आज आपने मीडिया के माध्यम से भी आपने पता लग गया होगा। तो दोस्तों, इस फाइल के पीछे पड़ा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं और अभी भी जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाए, परीक्षा तिथि न घोषित हो जाए, जब तक मैं इसके पीछे पड़ा रहूंगा, आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। लेकिन अब आप लोगों को भी जागना है, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली कूच तक, और इसके अलावा जो आने वाले चुनाव में अपनी ताकत आप सबको दिखानी है। दोस्तों, रीट 2018 और एलडीसी भर्ती 2018 की एक और सूची को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को घोषणा की थी। एलडीसी वाली तो जो अभी जो वित्त विभाग में एआरडी में जो गई थी वो फाइल, उसमें उसका मेल फाइल तो पीछे से चलती रहेगी, मेल सोमवार तक अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच जाएगा। यानी कि आने वाले वीक में आपका परिणाम, संभावना पूरी है कि आने वाले वीक में आपका परिणाम आ जाए, क्योंकि सोमवार तक मेल पूछ जाएगा। उसके बाद वो आपके 603 पदों पर परिणाम जारी करने का काम अधीनस्थ बोर्ड करेगा। आज मेल नहीं गया, सोमवार को आपको मेल हो जाएगा। कल छुट्टी है, अब कल से जो अवकाश है, यदि अधिकारी आते हैं, कल होता है मेल, लेकिन यहाँ से मेल हो भी जाएगा ना, तो अधीनस्थ बोर्ड की छुट्टी है। ऐसे में अगले वीक में ही वहाँ मेल होने की संभावना, यहाँ से जो फाइल आई है फाइल चलती रहेगी, फिर मेल के आधार पर वो आपका कार्य हो जाएगा। तो अगले वीक में आपका परिणाम, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड परिणाम जारी करने में 5-7 दिन तो लगाएगा, तो आने वाले वीक में आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। एलडीसी भर्ती 2018, एलडीसी भर्ती रीट शिक्षक भर्ती 2018, इसके लिए विशेषकर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें एक चीज़ चल रही है। रीट भर्ती 2018 की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद मैंने एक ऑडियो के माध्यम से भी आपको सबको बता दिया था, सबके पास वो ऑडियो पूछ चुका है। वो कार्यवाहक में की, उसमें रिमार्क लगा। उसके बाद दोस्तों, जो आज की जो वर्तमान स्थिति, जैसे 18 तारीख को मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस पर वापस जो फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है, मुख्यमंत्री जी तक मामला चला गया है, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश देंगे। 1 से 1.5 महीने फाइल कार्य विभाग में पड़ी रही, कार्य विभाग से फाइल कल गई, वापस वो फाइल गई, प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है पंचायत राज विभाग के अधीन है, वह फाइल गई, वहाँ से वो फाइल डीएस अनीता मीणा जी के वहाँ वापस आ गई है। और वहाँ से अब शिक्षा विभाग को निर्णय करना है कि जो रूल्स में जो अमेंडमेंट होगा, जो बदलाव होगा, जो भेजा गया था 6 महीने वाला जो और नियम थे, वो पंचायत राज एक्ट में होगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा विभाग से होगा, तो वहाँ भेजी गई थी। वहाँ से फाइल अब डीएस की आई है, अब डीएस के से वापस पंचायत राज विभाग जा सकती है, या एजुकेशन सेक्रेटरी उसमें निर्णय करना है कि उसमें कैसे और कब कराना, कि रूल्स अमेंडमेंट होगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो रीट 2018 वालों को ये कहना चाहूँगा, फाइल निकल के कार्य विभाग ने कुछ नहीं कहा, कार्य विभाग ने ये टिप्पणी की है कि इसमें ये मामला जो प्राथमिक शिक्षा विभाग का है और प्राथमिक शिक्षा विभाग पंचायत राज विभाग के अधीन है, तो वो फाइल वहाँ पे गई है। ये धरातल पे काम है, लगातार प्रयास किया, इसलिए हर चीज़ आपको बता रहे हैं। वो फाइल वहाँ भेजी गई थी कल, और वहाँ से वो फाइल वापस डीएस अनीता मीणा जी के वहाँ पहुँच गई है। अब जो डीएस है अनीता मीणा जी, वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं। जो प्लानिंग में है एक और अधिकारी, वो भी छुट्टियों पे, कोरोना वायरस की वजह से वो इस, आप पता है कोरोना वायरस चल रही है, लगातार अधिकारी भी, मंत्री भी, आम लोग इसमें चपेटे मारे हैं, तो अभी अधिकारी भी आ नहीं रहे कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी वो
इस पर निर्णय होना है। लेकिन मैं जल्द से जल्द अधिकारियों से एक बार फिर, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने बुलाया था उसके बाद उस पर चर्चा हुई थी, उनसे एक बार मैं मिलकर फिर उसको जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करूंगा। पूरा प्रयास है, क्योंकि एक समय तो यह हो गया था कि यह फाइल अटकी है, नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अभी भी जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमारा काम हो जाएगा, वो घूम फिर के वापस शिक्षा विभाग में फाइल आ चुकी है। और इसमें ऊपर से जो निर्देश मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे, उसके बाद आगे का कार्य शुरू होगा। प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से जल्द करवाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं फोटो खींच के डाल के कहते हैं हम करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लोगों से खर्चा और मांग रहे हैं कि भैया हम जयपुर घूम रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं। वो आप सबसे जो रीट 2018 के एको सूची का इंतजार कर रहे हैं, किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग सिक्कर जा रहे हैं, भीलवाड़ा जा रहे हैं, किसी एक से एक पैसा नहीं ले रहे, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को ही क्यों बुलाया जाता है, हम लोगों से मांग पत्र क्यों लिया जाता है? जब लोग हम संघर्ष कर रहे हैं, उन तक बात पूछा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक बात गई है, अधिकारी उनसे कार्यवाहक के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जब हमें बुला रहे हैं, हम बात हो रही है। उससे पहले आपने देखा होगा मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव जी के साथ में गया, उनकी गाड़ी में बैठ के शिक्षा मंत्री से मिले। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा। और 2016 वाला मामला है, हमने स्पष्ट कह दिया था 16 और 17 में समय लग सकता है, आप एसएलपी वापस लोगे, लेकिन 18 तो निकाल दीजिए, उसके बाद 16 भी आ जाएगी, 17 भी आ जाएगी। सारी बात रखी है, 16 और 17 को भी राहत मिल सकती है। सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब लोग आपको भ्रमित करें कि 16 और 17 की वजह से मामला अटक गया है, नहीं, हमने स्पष्ट कह दिया 16-17 कोर्ट में है, लेकिन 18 वाली कोर्ट में नहीं है। 18 वाली जल्द से जल्द निकाल लीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूं। 18 के बाद जैसे 18 आएगी तो 16-17 जो भी है उनका भी रास्ता खुल जाएगा। 16 और 18 दोनों टेक है उसमें, तो 18 आएगी तभी 16 का रास्ता खुलेगा, 18 नहीं आएगी तो 16 का नहीं खुलेगा। तो इसलिए दोस्तों, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार हम प्रयास करें। मैं खुद संबंधित अधिकारियों से मिल रहा हूं। आज को फाइल की जो वस्तु स्थिति बताई वो आपके सामने, जैसा होगा आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं जो फोटो खींचकर आपसे पैसे मांग रहे, खर्चे के, उनसे नहीं देना है। वो लोग पहले भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब फिर मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। जैसे वो निर्देश मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो फाइल पे जो रूल्स में जो अमेंडमेंट होना है पंचायत राज विभाग एक्ट के द्वारा, पंचायत राज विभाग के द्वारा, वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि वो बदलाव होने के बाद ही वो आगे की सूची जारी होगी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ इसलिए है कि हम लगातार फाइल के पीछे पड़े हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास करें। 18 वाले थोड़ा सजग रहें। लेकिन इसके अलावा 18 वालों में कह दूँ कि आपके लोग चाहे सिक्कर हो चाहे भीलवाड़ा, आपके लोग नहीं आ रहे। अभी भी कह रहा हूं कि अब न सोचे कि अभी आपका फाइनल काम हो गया, अभी आपका काम 50% यानी 50% हुआ। आप चाह रहे हो, आप नगर नहीं रहे, आपका कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम प्रयास करें। लेकिन अभी इस पे अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेना है। इसलिए आप लोग, अभी भी कह रहा हूँ, आप जाग जाइए और पहले के जैसे हम संघर्ष करें तो साथ खड़े हो जाइए। आपको न्याय मिलेगा, आपकी सूची जारी होगी और आपको राहत मिलेगी। अन्यथा आप लोग सोते रहे तो कहीं ना नहीं हमेशा के लिए आपको नुकसान न हो जाए। आपको मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जागे और साथ आइए हमारे। दोस्तों, एसआई भर्ती 2016 में 227 पद जोड़े जाए, इसमें भी मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है। इसमें भी जब मिले तो इसमें अब इसमें फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो एसआई भर्ती 2016 वालों को, उन जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस करके सिक्कर में गए, मुझे पता है वो गए और पूरा साथ दिया। आपने कहा कि सिक्कर में गए, उससे दुगनी संख्या में आप लोग हमारे साथ दिल्ली पूछोगे। धन्यवाद आपको। आप लोग तैयारी करें, आपके निर्देश पूछ जाएंगे, कहाँ कैसे जाना है आपको सूचना दे दी जाएगी और ये लड़ाई हम जीतेंगे। बाहरी राज्यों वाले कोटे में अभी तक कुछ भी नहीं है, 0% है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक 1534 पदों पर भी सहमति बनी है कि भर्ती होगी, लेकिन ये नहीं बनी है कि कब होगी। इसके लिए 1534 वाले जो अभ्यर्थी है कि आप लास्ट स्टेज पे जीतने वाले हो। आप लोग जिस प्रकार विधानसभा के बाहर इकट्ठे हुए थे, मैं खुद आया था, अच्छी संख्या थी। उसी संख्या को लेकर आपके अरुण जी और राजेंद्र जी से मेरी बात हुई, तो आप लोग निकले, आपको समय स्थान बता दिया जाएगा। एक बार अपने लिए इस आंदोलन में शामिल हो और हमारे आंदोलन को मजबूत बनाए, हमारा सहयोग करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपकी भर्ती शुरू होगी। लेकिन अब हमारी जो 10,000 का कूच है, उसमें आपकी संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये लड़ाई हम सब मिलकर जीतेंगे। अभी जो आश्वासन मिला है, सकारात्मक मिला कि ये भर्ती होगी, लेकिन हमें होगी कब, आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। इसके लिए आपको 24 नवंबर को हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में पूछना। आप तैयारी जारी रखें, आप तक निर्देश पहुंच जाएंगे। वंचित 7,000 विद्यार्थी मित्र, ये भी लोग वहाँ फूलचंद जी के नेतृत्व में वहाँ आए थे और भी लोग थे, तो इनकी बात मजबूती से रखेंगे। ये लोग भी इस बार अधिक से अधिक संख्या में पूछे। भीलवाड़ा भी ये लोग आए थे और जो उदयपुर में 7,000 जो इधर ज़्यादा लोग वंचित है, वो लोग, मेरा ये निवेदन है कि ये लड़ाई 24 नवंबर को ऐतिहासिक होगी और
इसमें आप सबको भाग लेना है। आपकी मांग मजबूती से उठाई जाएगी और यही है कि हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो सबको न्याय मिलेगा। तो 7000 वंचित विद्यार्थी मंत्री पूछे, इनके जो भी एक जो हमने इनका जो नेतृत्व करता है उनको संदेश हम पूछा देंगे, कब और कैसे कहाँ जाना वो मिले। आयुर्वेदिक नर्सिंग भर्ती से 2 लोग आए थे, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग एक्टिव हो जाए। विद्यालय सहायक वाले भी आपसे है कि एक्टिव हो जाए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, हम लोग कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि आप 6 महीने 7 महीने 5 महीने बाद एग्जाम करा दीजिए, 8 महीने बाद करवा दीजिए। कम से कम इनको तो बता दीजिए आपका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब होगी। लोग तैयारी तो करें, आपको पैटर्न ही नहीं पता, सिलेबस ही पता नहीं है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपके पास बजट नहीं है, हम करना नहीं चाहते। कम से कम 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद करा दीजिए, लेकिन परीक्षा तिथि विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। कम से कम उनको सिलेबस बता दीजिए, लोग तैयारी तो कर सके। यही तो मांग कर रहे हैं, लगातार न्यायालय भी आपको निर्देश दे रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ये इसकी विज्ञप्ति जारी करिए, ये लोग तैयारी कर सकें, क्योंकि एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है आज तक राजस्थान में। तो कंप्यूटर शिक्षक वाली अच्छी संख्या थी, इनसे मेरा निवेदन है इस पर आपके लोगों ने विश्वास दिलाया कि उससे 4 गुना संख्या होगी, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। नई स्कूल व्याख्याता की भी हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो पहले जो घोषणा की गई थी दिसंबर जनवरी में, अभी तक नहीं आई। ग्राम सेवक की हम मांग करें, ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। आरएस भर्ती हो, जूनियर अकाउंटेंट हो। पंचायत राज में जो जैन भर्ती है जो 12 साल से नहीं आई, इसके लोग मांग ट्वीट कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे, आपको घरों से निकलना होगा। पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। पशुधन सहायक भर्ती हो, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती हो। टेक्निकल हेल्पर की भी लगातार कॉल और मैसेज आते हैं, लेकिन इनके भर्ती 5-7 आए थे, उनको संख्या बढ़ानी होगी। जो 9000 पदों पर घोषणा की गई है उन पे जल्द से जेवीएनएल की जेएन एएनओ टेक्निकल हेल्पर उनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको 24 नवंबर को घर से निकलना है और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर जीतना है। ये लड़ाई ऐतिहासिक होगी। जो लोग ये देख रहे हैं ना, उस दिन 24 तारीख को आप अपना टीवी चैनल ऑन करके रखना, या यूट्यूब चैनल ऑन करके या फेसबुक ऑन करके रखना। वहां हम जाएंगे ना, चाहे जान चले जाए, बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि एनिवर्सरी है हमारी। वहां हम बेरोजगारों की एनिवर्सरी है, पिटने की, जेल जाने की। क्योंकि आज से 1 साल पहले, यानी कि जो 24 नवंबर को जाएंगे ना, उससे 1 साल पहले यानी कि 25 नवंबर 2019 को पीसीसी के बाहर आंदोलन हुआ था, हम जेल गए थे। कमेटी बनी थी एनएमजीएनएम पंचायत राज एलडीजी और रीट 2018 को, आज तक उसकी नहीं है। और भी 15 मांग थी जो हमने अनशन किया था, आज तक उनका निस्तारण नहीं हुआ। वो एनिवर्सरी हम दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के सामने बनाएंगे। जलदाय विभाग में 1309 पदों पर आज तक एक विज्ञप्ति नहीं आई। जो लोग पशु चिकित्सक है, एमओ भर्ती है, उनकी भी हम लगातार मांग कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के 9000 पदों के लिए हम कह रहे हैं। एक सबसे बड़ी फार्मासिस्ट भर्ती के लिए एग्जाम होनी चाहिए, पद बढ़ाया जाए, इस पे एग्जाम होनी चाहिए। फार्मासिस्ट वाले लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। मैं इनके शिखर में जो लोग मिले थे उनको मैंने कहा था हम सब मिलकर इस लड़ाई लड़ेंगे, और ये बात मैंने रख दी है, ये मैंने बात आपकी रख दी है, मजबूती से रखी है। और उन्होंने अभी तक तो सहमति जताई है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, लेकिन हमें विज्ञप्ति चाहिए, परीक्षा तिथि चाहिए, कब एग्जाम होनी है, इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आप लोग एक्टिव जाए, आपके साथी मेरे संपर्क में, उनको मैंने सूचना कर दी है और बता दूंगा कब कैसे आना है। तो इसलिए उससे 4 गुना संख्या में आपको आना है, आपको न्याय मिलेगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप एक्टिव हो जाइए, घर से निकलिए, साथ दीजिए, ये लड़ाई हम जीतेंगे। बेरोजगारी भत्ता जो 1,60,000 में 1 लाख लोगों को नहीं मिल पा रहा, इसकी भी बात रखी है, बोले कि हम दोबारा चालू करवा रहे हैं। जो लोग वंचित रह गए थे, कोशिश हम इनके लिए करेंगे बेरोजगारी भत्ता मिले। रीट 2016 और 17, 18 का रास्ता खुलेगा तो 16-17 का भी खुलेगा। सूचना सहायक 2013 जूनियर अकाउंटेंट वाले ये लोग शिक्कर नहीं पूछे, ये लोग लगातार ट्वीट के माध्यम से अवगत कराते, लेकिन जब शिक्कर याद किया, जब भीलवाड़ा याद किया, ये नहीं आए। आपको घरों से निकलना होगा, आप घरों से निकलोगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे। घर बैठे प्लीज ट्वीट न करें, साथ आए। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की कोर्स सूची जारी हो। कम से कम राजस्थान पुलिस वाले लगातार कमेंट करते हैं, हाईकोर्ट में याचिका लगाई, उसका निर्णय नहीं हो। आप आइए, 1600 पद खाली है, लेकिन कम से कम 1600 में से कम आप 500 लोग तो आइए। इसलिए 24 तारीख का आप, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप संघर्ष में साथ आइए। हम लोग मजबूती से आपकी मांग रखेंगे और मांग की पूरी करवाने के लिए जी जान से पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप 24 नवंबर को याद रखें। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 वाले एक और सूची 1600 पद वाले, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं, लेकिन 18 वाले आज लोग मुझसे मिलकर गए थे कि 18 वाली भर्ती पूरी हो चुकी कि एक और सूची जारी है, उनको भी पूरा दिशा निर्देश दे दिए। उनके जो मोदी जी थे, गुप्ता जी थे, उनको भी बता दिया है। अब वो कब कैसे, उन्होंने कहा कि 200 लोग उनके होंगे, तो 200 से 400 करिए, अपने लोगों को जोड़िए और आपकी सूची जल्द जारी होगी। इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 2013 वाले मुकेश बेनीवाल के अभी साथी सो रहे हैं, उनसे कहूंगा कि अब 24 नवंबर हमारी ऐतिहासिक लड़ाई है। जो 583 पद वाले वो एक्टिव हो जाए, अभी एक्टिव हो जाए। 24 तारीख है, आज 20 तारीख होगी,
3 दिन आपके बीच में बचे हैं। 24 तारीख को एक ऐतिहासिक हमारा आंदोलन है, तो अपने साथियों को लेकर पूछे। प्रयोगशाला सहायक की एक और सूची होने, पीटीआई भर्ती 2018, पीटीआई भर्ती 2018 के आने वाले वीक या उससे आने वाले वीक, यानी कि लगभग मेरे हिसाब से इस महीने में, यानी कि जल्दी आपकी सूची जारी हो जाएगी पीटीआई भर्ती 2018 की। प्रयोगशाला सहायक वाला मामला अटका, ये भी मैंने रखा है, आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल। एएन भर्ती 2018 वाला जो मामला है, एएन भर्ती 2018 वाला है, अभी तक दोस्तों मैं आरपीएससी खुद जाके आया था, अभी तक कमीशन आयोग की मीटिंग ही नहीं हुई। वो कह रहे कमीशन आयोग की मीटिंग होगी तो वो जो उन्होंने रूल्स में अमेंडमेंट किया था उस पर वो लेटर वापस यहाँ भेजा जाएगा। अभी वहाँ मीटिंग नहीं होने से मामला आरपीएससी अटका पड़ा है। अब सवाल उठता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम 18 से परेशान है, हमारा परिणाम नहीं आया। यार मैं आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ, किसके लिए मैं सीख कर जा रहा हूँ, किसके लिए दिल्ली कूच करे। इन लापरवाही की वजह से तो दुखी हैं कि समय पे परिणाम नहीं आ रहा, समय पे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, इसलिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए तो हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो आप लोग साथ दें, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड जो लापरवाही करें, दादागिरी जो अधिकारी करें, उनको कम से कम उनको सबक मिलेगा। हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो उनको सबक सिखाना है, समय पे परिणाम आए, इसलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इस लड़ाई में जुड़े और इस आंदोलन को मजबूत बनाए और इन लोगों को सबक सिखाए। स्कूल व्याख्याता के लिए हम जा कहे थे, एन की बात रखी थी, आप चित्रकला का परिणाम आ गया। हमने आपको ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से बता दिया था कि दिवाली के बाद आपके परिणाम आने शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्द से जल्द आपके परिणाम आएंगे। अब स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 और लाइब्रेरियन भर्ती, स्कूल व्याख्याता में जो 14% ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के, मैं जब मुख्यमंत्री जी के सक्षम अधिकारियों से मुलाकात करके आया था 18 तारीख को, उन्होंने कहा कि इस मामले में परीक्षण करवा रहे। मैंने कहा था जो कार्यवाही का एक आदेश जारी हुआ था उसमें कहा था कि शेडो पोस्ट अतिरिक्त से दी जाएंगे ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए, तो अभी शेडो पोस्ट क्रिएट नहीं की और मूल पदों में से काटा गया है। तो वो कह रहे हैं इसका परीक्षण करवा रहे हैं। तो हम परीक्षण नहीं, हम परिणाम चाहते हैं कि ये 14% जो ईडब्ल्यूएस और उनको दिया गया है वो अतिरिक्त पोस्ट क्रिएट की जाए, इन लोगों को दिया जाए। तो इन साथियों से कहना चाहूँगा कि आपके भी लोग जो सीख रहे हैं, मुझे बहुत कम लोग मिले, कम से कम एक्टिव हो जाइए, इस लड़ाई में साथ दें। और वो उसके परीक्षण के लिए हमें आश्वासन दिया, परीक्षण करवा रहे हैं, वास्तव में गलत हुआ तो वो पद बढ़ाएंगे, ये आश्वासन हमें मिला है। लाइब्रेरियन भर्ती, ये भी जो 14% के अलावा लाइब्रेरियन में 3 पद खाली है, ये बात में हमने रखी है, लेकिन ये भी थोड़े थोड़े घर जाके बिजी हो गए, पहले एक्टिव थे लेकिन अब इनकी संख्या मुझे कम दिख रही है। और निर्देशक भर्ती 2016 में पद बढ़ाया जाए, इसकी ज्वाइनिंग का आदेश भी रुके पड़े हैं। ये मांग भी रख दी है कि 2016 कनिष्ठ निर्देशक की नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, वो कह रहे हैं कि रुकिए, आने वाले वीक का आश्वासन दिया तो इंतजार करिए आने वाले वीक का। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की सूची जारी हो, ये लगातार हम मांग करें। कृषि परीक्षा की वेटिंग में चयनित अभ्यर्थी है, जो एक तो संस्कृत विभाग के लोगों की ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है, एक कृषि परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की, और एक जो है इनकी ज्वाइनिंग रुक पड़ी है। आचार संहिता का कनिष्ठ अनुदेशक है, बोले आचार संहिता का बहाना बना, लेकिन आचार संहिता में फाइल जाएगी तो एक दिन में ही अनुमति मिल जाएगी, वहाँ रुकेगी नहीं। लेकिन इसके लिए भी हम प्रयास करें जल्द से जल्द सब लोगों की ज्वाइनिंग हो। एक जो सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता भर्ती प्रक्रिया में बैंकिंग पाठ्यक्रम घटाते राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अनुसार 17% तकनीकी और 30% राजस्थान सामान्य ज्ञान शामिल किया जाए और परीक्षा के अंदर राजस्थान में दिया जाए। जो परीक्षा के अंदर राजस्थान में दिया जाए, बैंकिंग जगह जीके राजस्थान का शामिल किया जाए, इस पे सहमति जता दी है और पूरा विश्वास दिलाया है कि परीक्षा के अंदर राजस्थान में होगा। मैंने मांग भी रखी है कि एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाई जाए और इसमें सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए। इस पे कहा कि हाँ, अब हम लोग अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, पहले भी निर्देश दिए थे, सामान्य ज्ञान जोड़ा जाएगा और परीक्षा के अंदर राजस्थान में दिए जाएंगे और अधीनस्थ बोर्ड से परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें हमें उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है, इसके लिए पूरा प्रयास करें, इन लोगों को राहत मिले। तो उन अभ्यर्थी जो लगातार मुझसे कहते रहते आपकी मांग रखिए, और आपके मामले में उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि होगा। ऐसा भर्ती 2016 दूरसंचार विभाग वाले, इसको यानी कि 10,000 के करीब आवेदन आए थे, 1,50,00,000 रुपए का इनके पास फीस के रूप में पैसे प्राप्त हुए थे, इनके रुपए प्राप्त हुए थे। आज इनकी भर्ती रद्द कर दी गई और कहा जा रहा है कि पैसे वापस दे देंगे। अधिकारियों को मैंने प्रेस नोट देखा था, अरे भैया हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, फीस वापस नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 4 साल तक इंतजार करवाया, ये लोग तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, परीक्षा तिथि जारी होगी, आज कह रहे रद्द कर दी गई और बोले कि फीस वापस दे देंगे। अरे फिर जो नेता है उनको कहेंगे हमारे वोट वापस दे दीजिए, साहब आप हमारे विश्वास पे खड़े नहीं उतरे, दे दीजिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? फार्मासिस्ट में हुआ, इस भर्ती में ऐसा हुआ, ये गलत है, इसकी आवाज हम दिल्ली में उठाएंगे। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थी 159, अधीनस्थ बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया और समाज कल्याण विभाग कह रहे हमें आवश्यकता ही नहीं है। बोलो, आज ये 2016 वाले 2020 4 साल से बैठा करे, ये देखो दुर्भाग्य इनका। इनके साथी मुझे लगातार मिलते हैं, तो ये लोग शिखर में भी आए थे।
आप लोग थोड़ा सा एक्टिव और हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। कर सहायक भर्ती 2018 के अभी तक एक और सूची जारी नहीं है। पशुधन सहायक में एक और सूची जारी नहीं। महिला अधिकारी विभाग सुपरवाइज पर पुरुष अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं, महिलाओं को दे दी, पुरुष की अभी बाकी है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की विज्ञप्ति अभी तक जो है ना नियम संशोधन, अभी तक वो फाइल कार्य विभाग में घूम रही है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। दुखी हो चुका हूँ यार इन अधिकारियों के, इन विभागों के चक्कर में। रेडियोग्राफर लेफ्टिनेंट से भर्ती पे इसको रोक आ गई अब कोर्ट की। कॉलेज व्याख्याता भर्ती में गुड एकेडमिक नियम हटाए जाए, ये सबसे घटिया नियम है, यूजीसी में भी नहीं है। इन साथियों में बात रखे हैं, उसमें भी ये कहा कि हम परीक्षण करवा रहे हैं। मैंने कहा यूजीसी में ऐसा कुछ नहीं है। जब आरएस आईएएस में जरूरत नहीं पड़ती, आप गुड एकेडमिक नियम कर रहे हो, परसेंटेज 10वीं 12वीं और सबकी जोड़ रहे हो, ये गलत है। तो परीक्षण के लिए कहा, लेकिन परीक्षण नहीं, हमें परिणाम चाहिए। तो दोस्तों गुड एकेडमिक नियम गलत है। उन साथियों को कहना चाहता हूँ, मैं जी जान से आपके साथ हूँ, आपकी आवाज मजबूती से उठाऊंगा और ये होना चाहिए, होकर रहेगा। गुड एकेडमिक नियम हटके रहेगा, थोड़ा आप सजग रहे, एक्टिव हो जाए, मैं आपके साथ हूँ और जी जान से मेहनत करेंगे, गुड एकेडमी नियम हटे, जिससे आप लोगों के साथ गलत ना हो। दोस्तों एक सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, एक विशेष मांग हमने एक और जोड़ी है। इसके अलावा किसी व्यक्ति भर्ती विशेष का कोई मामला रह गया हो, मुझे अवगत करा दीजिए, मैं आपकी बात जरूर रखूंगा। 1998 वाले भी लोग दुखी हैं, 2004 2006 आरपीएससी के, उनका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो परेशान हो रहे हैं। कम से कम उनकी सूची जारी हो। 1998 वालों ने बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन वो थक गए इस सिस्टम के आगे और उनको दबा दिया गया। ये 1998 वाला, 2004 2006 वाला भी मुद्दा इसमें जल्द हम शामिल करेंगे कि इनको भी न्याय मिले। इसके अलावा दोस्तों सेकंड के 2018 वाले आए गए थे। बीएसटी फर्स्ट ईयर को प्रमोट नहीं किया आज तक, बीएसटीसी वाले कह रहे हैं, और नहीं बीएसटीसी सेकंड ईयर की एग्जाम हुई। आज शिक्षा मंत्री जी आपका विभाग है, बीएसटीसी के प्रमोट तो कर दीजिए फर्स्ट ईयर को। अरे प्रमोट नहीं कर सकते, उनके एग्जाम करवा दीजिए फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, वो इंतजार कर रहे हैं उनकी एग्जाम कब होगी। आज वो इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीए फाइनल का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो इंतजार कर रहे हैं हमें बीए फाइनल का रिजल्ट कब आएगा। तो आखिरकार ये कब तक, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सब ड्यूटी कर रहे हैं और रिजल्ट आ नहीं रहा, तो कम से कम इनका रिजल्ट तो जारी करवाइए बीए फाइनल का, कम से कम बीएसटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम तो करवाइए, इंतजार कर रहे हैं। कभी हर चीज लगातार ये विसंगतियां हो रही है, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी आप अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कीजिए, जो अधिकारी काम नहीं करे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तभी अधिकारियों में डर होगा, अन्यथा ये लोग लापरवाही बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा एक प्रमुख मांग हमने जोड़ी है, ये मांग हमने जोड़ी है दोस्तों, एक सरकार को समिति या आयोग या कमेटी का गठन कर देना चाहिए। उसका ये काम होना चाहिए कि जो शिकायत आ रही है फर्जी डिग्रियों की, जो लाइब्रेरियन में आई, पीटीआई में आई, इसके अलावा रीड 2018-16 जब वो फर्जी डिग्रियां आई हैं, फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं, फर्जी लोग नौकरियां लग रहे हैं खेल प्रमाण पत्र से, दिव्यांग प्रमाण पत्र से, तो ऐसा आयोग या ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कोई भी अभ्यर्थी जाके कह सकता है कि फलाना वो फर्जी नौकरी से करे, उसकी जांच की जाए, इस भर्ती की जांच की जाए। तो वो केवल भर्तियों की ही कैसे एजेंसी हो, कमेटी हो, वो जांच करे। क्योंकि जब 6 महीने में ही लाइब्रेरियन के पद जो 40-44 हजार आवेदन आते हैं और फिर 90 हजार के करीब पूछ जाते हैं, 6 महीने साल भर में वो बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? ये जो कई यूनिवर्सिटियों का नाम आ रहा है तो उनका जांच होनी चाहिए। पीटीआई भर्ती में बहुत फर्जी लोग लगे हुए हैं, सब अधिकतर भर्तियों में फर्जी लोग लगे हैं। जैसे मेरे पास फोन है, वो ऑडियो मैंने सिपरापत थाने में दिया, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं है। एसओजी को मैंने सबूत दिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री जी आपसे हमारा निवेदन है कि कमेटी, आयोग या एक समिति का आप गठन करिए, जिसमें कोई भी बेरोजगार सीधा जाके कह सकता है साहब इसकी डिग्री की जांच करवाए, इस भर्ती की जांच करवाए, ये अधिकारी पैसा मांग रहा है, ये कर रहा है, वहां शिकायत कर सके और वो कमेटी या वो आयोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके, जांच कर सके, जांच बिठा सके, हाँ कि ये डिग्रियां कहां से आई, कैसे आई। तो इसके लिए हम आयोग की, एक कमेटी की मांग करते हैं, जिससे कोई भी बेरोजगार उसकी कोई भी शिकायत। मेरे पास एक फोन आया, कई लोग शिकायत करके हमारा पड़ोसी है ना फर्जी डिग्री से लग गया, फर्जी प्रमाण पत्र से लग गया। तो ये शिकायत, कम से कम वो शिकायत वो जाके सीधा उनको कहे, वो जांच करे, उनको खिलाफ उनको जेल में डाले, ऐसा आयोग होना चाहिए। वो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं आप साथियों बताओ, गलत मांग है ये बताइए आप, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्योंकि फर्जी लोग बाहर होने चाहिए, जेल में जानी चाहिए, और जो फर्जी यूनिवर्सिटी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये स्टिंग भी करे, जो शिकायत मिले ना वो स्टिंग करे कि वास्तव में ये यूनिवर्सिटी फर्जी है क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ऐसे आयोग की, ऐसी कमेटी की, ऐसी समिति की आवश्यकता जरूरत है, क्योंकि अब योग्य अभ्यर्थी घर बैठे हैं और फर्जी लोग ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं, फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा कि एक आपने देखा होगा बिहार में चुनाव हुआ, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे थे। अब कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जहां नेताओं की, अभी पंचायत समिति के, जिला परिषद के चुनाव देखो भीड़ कितनी जा रही है, नामांकन के लिए रैलियों में लोग, नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, तो इनके कोरोना नहीं होता। और जो कोचिंग का इंतजार कर रहे हैं, कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोगों जो फीस ले ली वो एग्जाम, जैसे रीट की एग्जाम होने वाली है,
कई और भर्तियां, पटवारी की एग्जाम होने वाली है, राजस्थान पुलिस की हो चुकी है, उन्होंने पैसे तो दे दिए लेकिन उन्होंने कोचिंग नहीं कर पाए। तो कम से कम कोचिंग खोलनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, सैनिटाइज, मास्क, 2 गज दूरी, सब चीज की पालना करते हुए कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि कोचिंग इतनी तारीख से खुलेगी। बेरोजगार जिसने फीस दी है वो अपनी फीस में कोचिंग तो कर सके, तो कोचिंग भी सरकार को जल्द से जल्द खोलनी चाहिए जिससे बेरोजगार को राहत मिले। सावधानी, हाँ वो नियम फिक्स कर दे कि ये सावधानी होनी चाहिए, सावधानी के तहत कोचिंग खोले जल्द से जल्द, ये भी मेरी सरकार से मांग है। क्योंकि ये कोई ये ना सोचे कि मैं कोचिंग का पक्ष ले रहा हूं, नहीं, मेरे पास लगातार विद्यार्थी हैं कि हमने पैसे दिए तो क्या हुआ, हम तैयारी कैसे करें, तो उनकी मांग मैं उठा रहा हूं कि कोचिंग भी खोलनी चाहिए जल्द से जल्द। राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिले, लोग कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा वाले लगातार मुझे कॉल करते हैं, उनको भी मान्यता मिले। लास्ट में इसमें वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथी हैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि कई लोग कह रहे थे कि आज के लाइव में उपेंद्र यादव कहेगा कि 24 नवंबर का है ना हमारा दिल्ली कुछ कैंसिल हो गया, अभी कैंसिल नहीं हुआ है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुन लेते, उनका निस्तारण नहीं कर देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी से वार्ता करेंगे भी नहीं। हम वार्ता करेंगे, हम मिलेंगे, हमारी पीड़ा रखेंगे तो मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं मिलेंगे, अन्यथा हम कूच करेंगे। इसके अलावा यदि दिल्ली में लॉकडाउन लग जाता है, हमारे पास बी प्लान भी है, जो संबंधित भर्तियों के लोग हैं उनको मैं सूचित कर दूंगा कब कैसे कहाँ पूछना है। इसलिए जो लोगों भर्तियों का नाम मैंने लिया है कि आप प्लीज एक्टिव हो जाइए, ये बेरोजगारों के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बेरोजगारों के अधिकारों की लड़ाई है, ये बेरोजगारों के हकों की लड़ाई है, हम सबको मिलकर यह लड़ाई जीतनी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ही है, अब कांग्रेस के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं तो कहते हैं कि तो राजनीति है। अरे यदि मेरे किसी बेरोजगार को न्याय मिलता है, उसको रोजगार मिलता है, तो आप इसको राजनीति कह दीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम में दम हो तो घर से निकलिए, भीड़ इकट्ठी करिए, दिल्ली कूच करिए, या दम है बेरोजगारों के भविष्य के लड़ता हूं। कोरोना से जब मैं क्वारंटाइन रहा, जब दिक्कत आई, उसके बावजूद भी सड़कों पर वापस आकर इन बेरोजगारों की आंसू देखकर इनकी आवाज उठा रहा हूं। जब फीस इनका किराया माफी का मामला, घर घर जाकर हाथ जोड़ के लोगों की मदद की, और अभी भी कोरोना काल में भी खुद को खतरे में डालकर लगातार प्रयास कर रहा है। इसलिए हम जब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए, बेरोजगार को राहत नहीं मिल जाए। पहले भी कई लोगों को राहत मिली थी, जो लोग ज्वाइन कर गए वो तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिनका अब काम नहीं हुआ वो क्या हमारा काम नहीं हो रहा। काम तब होगा, आप सबको जागना होगा। आप लोगों को जगाने के लिए मैं बार बार लाइव आता हूं, आप जाग जाइए, इस आंदोलन में आप शामिल होइए। यह आंदोलन बेरोजगारों को भविष्य का है, बेरोजगारों को अधिकारों का है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा, हमें जीतना होगा। हम कांग्रेस के दुश्मन नहीं है, हम बीजेपी के दुश्मन नहीं है, हम किसी पार्टी के दुश्मन नहीं है। हम चाहते सिस्टम में सुधार हो। जब राजनेताओं के लिए समय पे उनको सब कुछ सब मिल जाता है तो बेरोजगार को समय पे रोजगार क्यों नहीं मिल पाता। कई बिना बजट की चीजें हैं, वो अधिकारियों की गलतियों की वजह से आज बेरोजगारों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पद काट देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी भर्ती रद्द कर देते हैं। आखिरकार बेरोजगार कहां जाए। आप देख लीजिए, जब किसी समाज की कोई नुकसान होता है तो वो समाज खड़ा होकर कहता है, वो सड़कों पे आ जाता है, सरकार उनकी मांग मान लेती है। लेकिन इस बेरोजगारों में तो सर्व समाज के लोग हैं। आज बेरोजगार दुखी है, परेशान है कि मेरी एग्जाम कब होगी, परिणाम कब आएगा। आज दुखी है कि विज्ञप्ति कब जारी होगी। आज दुखी है मुझे 2013 से ज्वाइनिंग कब मिलेगी, मेरी भर्ती होगी या नहीं होगी। तो हम सब मिलकर ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उन बेरोजगारों के सपनों की है, उनके जो माता पिता जो सपना देख रहे हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, ये लड़ाई उपेंद्र यादव की नहीं है, ये लड़ाई राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार की है, प्रत्येक बेरोजगार परिवार की है। तो हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। 24 नवंबर का ध्यान रखें, 23 नवंबर को एक दिन पहले, यानी कि हम 23 को निकलेंगे, कुछ लोग 24 को निकलेंगे, एक दिन पहले आपको सूचित कर देंगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पूछना है। आप लोगों के जो आपके साथी उनको सूचित कर देंगे। लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकेगी। मैं सबसे पहले आगे रहूंगा। मुझे कोई जेल में डालेगा तो मुझे डाले, मुझे पीटे तो मुझे पीटे, कोरोना होगा तो भी मैं इस जो हम लड़ाई है इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, एक्टिव हो जाइए। यदि दिल्ली में, एक बार पुनः कहना चाहूंगा, यदि दिल्ली में लॉकडाउन लग जाता है, वहां घुसने नहीं दिया जाता है, तो बी प्लान हमारे पास है। बी प्लान भी बड़ा घातक है। चाहे हमें ट्रेन रोकना पड़े, चाहे हमें टंकियों पे चढ़ना पड़े, चाहे हमें और कहीं जाना पड़े, क्योंकि अब हम अधिकारियों की और मंत्रियों की तानाशाही नहीं सहेंगे। क्योंकि ये सब इसलिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके अभिभावक हमारे, उन तक बात पूछे, कम से कम इन बेरोजगारी को सुने, उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। उन तक बात पूछने के लिए हम ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम दुखी है, परेशान है। कब तक इनके जो अधिकारियों की तानाशाही, मंत्रियों की लापरवाही सहन करते रहे, कब तक भागते रहे। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जरूर हमारे सुनेंगे और बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। जल्द एक लाइव के साथ, अब लाइव शायद मैं 23 तारीख को ही आपके बीच में आऊंगा, वो भी दिल्ली से। 23 या 22 जो भी मैं लाइव आऊंगा
वो भी मैं दिल्ली से आऊँगा। इसके अलावा हम प्लानिंग पूरी हो चुकी है, सब लोग तैयार हो जाइए। अब इसके अलावा 23 तारीख से चुनाव है। यदि 23 तारीख से पहले सरकार हमारी नहीं सुनती है तो सभी मेरे साथियों से है कि वो भूल जाए कि मैं बीजेपी, मैं कांग्रेस, मैं कोई सी पार्टी भूल जाइए। आपको इस चुनाव में यदि कांग्रेस जो पार्टी है हमारी नहीं सुनती है, बेरोजगारों को नहीं सुनती है, उनसे वार्ता नहीं करती है, उनको समस्याओं का निस्तार नहीं करती है, तो इसमें हमें बहिष्कार करना है और कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। आप चाहे किसी को वोट दे दीजिए, नोटा में दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, हम सबको मिलकर हमारी ताकत दिखानी है। राजस्थान में एक भी कांग्रेस को प्रत्याशियों को वोट नहीं देना है। ये हमारी अब स्वाभिमान का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपको इस बार वोट नहीं देना जिला परिषद और जो पंचायत समिति के चुनाव में। इसके अलावा जो विधानसभा का उपचुनाव है वहां तो हम हजारों की संख्या में जाके घर घर जाकर प्रचार करेंगे, लेकिन अभी 24 तारीख के चक्कर में हम बिजी हैं और अब 23 तारीख से चुनाव हो रहा है। आप सबको ध्यान रखना है और सुबह सभी एमएलए को कॉल करना है कि आप हमारे आंदोलन में साथ हो कि नहीं हो। अब पता चलेगा आप युवा हितैषी हो या युवा विरोधी हो, बेरोजगार विरोधी हो या बेरोजगार हितैषी हो। आप फोन करिए मुख्यमंत्री जी को, आप बात रखिए, आप ट्वीट करिए, आप लेटर लिखिए, आप फेसबुक पे डालिए कि हम युवाओं के लड़ाई में साथ है। आप चुप हो इसका मतलब आप हमारे साथ नहीं हो। आप वोटों के समय युवाओं के साथ होते हो और अब साथ नहीं हो, क्योंकि हम लोग किसी परिवार के सदस्य नहीं है। ये लोग दिल्ली जाएंगे, वो किसी की बेटी नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। आज कोरोना में कभी सीकर, कभी भीलवाड़ा, कभी दिल्ली वो जा रहे हैं, उनको खतरा नहीं है। आप लोग क्यों चुप हो? तो इसलिए आप लोग उनसे सवाल पूछिए कि आज वो उनका भविष्य खतरे में, आज अपने जान को खतरे में डाल इस कोरोना में, आज वो क्यों जा रहे हैं, क्यों इतना परेशान है। तो कम से कम आप ट्वीट, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से लेटर लिखें, मुख्यमंत्री कॉल करके हमारा साथ दीजिए, अन्यथा आप बेरोजगार विरोधी हो। आप सबसे मेरा निवेदन है कल सुबह सभी एमएलए को फोन करें जिससे पता चले कौन हमारा कौन नहीं है। तो फिर 2023 में भी देखेंगे, उपचुनावों में देखेंगे, उपचुनावों में भी घर घर जाकर हम प्रचार करेंगे। और अब समय का अभाव है क्योंकि हम लोग 24 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, इसके अलावा 23 से चुनाव है और 23 को चुनाव है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से सब तक पूछाए कि 23 तारीख की जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ये मैसेज सब तक पहुंचाइए। हम सब युवा इस बार जो जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को जरूर बताएंगे कि युवाओं की ताकत कितनी बड़ी होती है, आने वाले उपचुनाव में बताएंगे। जल्द ही मैं एक लाइव के साथ आप सबसे फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।